चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज किसे कहते हैं? क्यों कहते हैं? कितने प्रकार का होता है? सब कुछ A to Z इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि चतुर्भुज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। सब लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया समलंब क्या है, आयत क्या है, समांतर क्या है, वर्ग क्या है, पता ही नहीं चलता है। तो चतुर्भुज के बारे में पूरी बेसिक जानकारी आपको बता रहा हूँ मैं। क्लियर? सब। और ये अपन कक्षा 9वीं की NCERT की गणित का अध्याय 8 चतुर्भुज अपन आज पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे चतुर्भुज क्या होता है ना? चतुर्भुज क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चतु मतलब चार, चतुर यानी चार, चतुर यानी चार, भुज यानी भुजाए, भुज यानी ऐसी बंद आकृति जिसकी चतु यानी चार, भुज यानी भुजाएं होती है। ऐसी बंद आकृति जिसकी चार भुजाएं होती है चतुर्भुज कहलाता है। ये हो गई पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। ऐसी बंद आकृति जिसकी चार भुजाएं होती है, 1 2 3 4। ऐसी बंद आकृति जिसकी चार भुजाएं होती है चतुर्भुज कहलाती है। ये आपका चतुर्भुज है। क्लियर? ऐसी बंद आकृति, बंद है कि नहीं है? ऐसी बंद आकृति जिसकी चार भुजाएं होती है, 1 2 3 4, क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कहलाती है। अब चतुर्भुज जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। चतुर्भुज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं? 5। चतुर्भुज के प्रकार होते हैं कितने? 5। चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। मैं आपको एक एक चतुर्भुज के बारे में डीपली में बताऊंगा, उनकी विशेषताएं क्या होती है। आज बेसिक पूरा क्लियर करना है, तभी अध्याय पूरा बनेगा। सबसे पहला होता है आपका समांतर चतुर्भुज, है ना? समांतर चतुर्भुज का पहला प्रकार होता है समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज का दूसरा प्रकार होता है आयत। चतुर्भुज का दूसरा प्रकार होता है आयत। चतुर्भुज का तीसरा प्रकार होता है क्या? वर्ग। चतुर्भुज का तीसरा प्रकार क्या होता है? चतुर्भुज का तीसरा प्रकार होता है वर्ग। चतुर्भुज का चौथा प्रकार होता है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। और चतुर्भुज का 5वां प्रकार होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, है ना? क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। अब डीपली समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा समांतर क्या होता है, फिर आयत क्या होता है, फिर वर्ग क्या होता है, और सम चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है ना? बारीकी देखेंगे, है ना? देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। हम क्या देखेंगे? समांतर चतुर्भुज क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज को देखना। समांतर चतुर्भुज नाम से स्पष्ट है। ऐसा चतुर्भुज
ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। ये वाली भुजा और इसके सामने की ये वाली भुजा, दोनों भुजाएं कैसी है? समांतर है, एक दूसरे के आमने सामने है। उसको आप कितने ही आगे बढ़ा दो कभी भी नहीं काटेगी, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इन दोनों भुजा को आप कितने ही आगे बढ़ा दो कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये दोनों भुजाएं कैसी है? समांतर है, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, है ना। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा है ये वाली भुजा और इसके सामने की भुजा ये वाली। क्लियर? ये वाली भुजा इसके सामने की ये वाली भुजा, ये वाली भुजा इसके सामने की ये वाली भुजा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? समांतर होती है। उसको हम क्या बोलते? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज की पहली विशेषता हो गई। पहली विशेषता क्या हो गई? आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? समांतर होती है। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? समांतर होती है। और समांतर चतुर्भुज की दूसरी विशेषता ये होती है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है। जितनी बड़ी जे होगी ना उतनी ही बड़ी ये भी होगी। जितनी बड़ी भुजा ये वाली होगी उतनी ही बड़ी भुजा ये वाली भी होगी। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। अगला, चतुर्भुज के विकर्ण। चतुर्भुज में पता है आपको 4 शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब क्या होता है? शीर्ष यानी मुंडी, शीर्ष। देखो, ये पहला शीर्ष, ये दूसरा शीर्ष, ये तीसरा शीर्ष, ये चौथा शीर्ष। अब विकर्ण किसको बोलते हैं? ये वाले शीर्ष को आप इस शीर्ष से मिला दो तो ये जो रेखा बनी ना इसको विकर्ण बोलते। क्या बोलते? और इस शीर्ष को आप इस शीर्ष से मिला दो तो उसको हम क्या बोलते? विकर्ण बोलते। क्या बोलते? चतुर्भुज में हमेशा 2 विकर्ण पाए जाते हैं। पहला विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया। क्लियर? तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, देखो ये विकर्ण थोड़ा छोटा हो गया, ये विकर्ण थोड़ा क्या हो गया? छोटा हो गया। और ये विकर्ण थोड़ा बड़ा हो गया बड़ा। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो भी सकते और बराबर नहीं भी हो सकते। इस आकृति में विकर्ण बराबर है क्या? नहीं। लेकिन एक और समांतर चतुर्भुज बनाऊंगा मैं, है ना। ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज भी है, ये आयत भी है। आयत बताऊंगा अभी, है ना। तो ये समांतर चतुर्भुज भी है ना। क्यों है? क्योंकि इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है और आमने सामने की भुजाएं समांतर है। इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, आमने सामने की भुजाएं समांतर है। लेकिन इसके विकर्ण कैसे है? बराबर है। जितना बड़ा ये उतने बड़ा ये भी है बराबर। तो ये समांतर चतुर्भुज भी है और आयत भी है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ये अगली विशेषता होती है। और समांतर चतुर्भुज का अगली विशेषता ये होती है कि समांतर चतुर्भुज में ना, आपको तो पता है चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं। कितने होते हैं? 4। चतुर्भुज का ये हो गया पहला कोण, चतुर्भुज का ये हो गया दूसरा कोण, चतुर्भुज का ये हो गया तीसरा कोण, चतुर्भुज का ये हो गया चौथा कोण। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। कितना होता है? 360 अंश होता है चारों कोणों का योग। लेकिन समांतर चतुर्भुज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि भैया समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण और इसका सम्मुख, मतलब इसके मुंह के सामने वाला ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये होगा। अगर ये 70 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा? 70 डिग्री। ये 110 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा? 110 डिग्री का। क्लियर? आमने सामने कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में ये वाले सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। जितना बड़ा कोण ये वाला है उतना ही बड़ा कोण ये वाला भी होगा। अगर ये वाला कोण
80 अंश का है, तो ये कोण भी कितने अंश का होगा? 80 अंश का होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की पहली विशेषता क्या है? क्या है पहली? कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और कैसी होती है? बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और कैसी होती है? समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। ये कुछ इसकी विशेषताएं हो गई। किसकी? समांतर चतुर्भुज की। क्लियर? अब देखेंगे चतुर्भुज का पहला प्रकार हमको समझ में आ गया ना? कुछ पूछना है इसमें और? समझ में आ गया? अब चतुर्भुज का दूसरा प्रकार आयत के बारे में देखेंगे। अब देखो आयत क्या होता है। देखो आयत क्या होता है। आयत में भी आमने सामने की भुजाएं मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। जितनी बड़ी ये वाली है उतनी बड़ी ये वाली होगी। जितनी बड़ी ये वाली है उतनी बड़ी ये वाली भी होगी। ये भी आयत है। जितनी बड़ी जे वाली है उतनी बड़ी जे वाली, जितनी बड़ी ये वाली है उतनी बड़ी ये वाली। ये ब्लैक बोर्ड भी क्या है? आयत है। आयत में क्या होता है? हाँ, आयत में क्या होता है? आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जितनी बड़ी ये हो गई उतनी बड़ी ये भी हो गई, जितनी बड़ी ये हो गई उतनी बड़ी ये भी हो गई। और आयत में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। इस भुजा के समांतर ये वाली, इन दोनों को कितने ही आगे बढ़ा दो कभी क्रॉस नहीं करेगी, समांतर है ना? ये भुजा इसके सामने की भुजा ये वाली, ये दोनों भुजा भी कैसी होगी? समांतर होगी। कितने ही आगे बढ़ा दो कितने ही नीचे कर लो कभी क्रॉस नहीं करेगी। तो आयत की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? समांतर होती है। कैसी होती है? अब आप लोग के मन में एक प्रश्न आया होगा कि समांतर चतुर्भुज की भी सभी भुजाएं समांतर और बराबर होती है और आयत में भी आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? बताऊं क्या अंतर हुआ? अंतर ये हुआ कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट होगा 90 डिग्री। ये जो है बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल खड़ी होगी आली भुजा 90 डिग्री लंब होगी। यहाँ भी 90 अंश का कोण, यहाँ भी कितने अंश का कोण? 90। यहाँ भी कितने अंश का? 90 अंश का। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होगा। ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। किसका? आयत का। आयत का हर एक कोण, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। ये आयत की विशेषता होती है। क्लियर? आयत की विशेषता क्या होती है कि आयत का हर एक कोण, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। चाहे ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो या ये वाला हो, प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। 90 डिग्री का होता है। तो 90 और 90 180, 180 और 90 270 और फिर जोड़ दो 360 हो जाएंगे। चारों कोणों का योग 360। और दूसरी विशेषता क्या होती है आयत की कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भुजा, ये हो गई विकर्ण, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेखा विकर्ण। जितनी बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी होगा। अगर इसकी लंबाई 7 है तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी? 7 होगी। आयत का विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर। क्लियर? बन जाएगा आयत। समझ में आ गया? पक्का? अब अगला देखो वर्ग क्या होता है। हाँ, अब वर्ग क्या होता है?
वर्ग जो होता है, वर्ग में क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। अगर ये भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो इस भुजा की लंबाई भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, जितनी बड़ी ये वाली भुजा है उतनी बड़ी ये वाली भी होगी, उतनी बड़ी ये वाली भी होगी, उतनी बड़ी ये वाली भी होगी। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं A B C D, क्या नाम दे दिया, तो पीछे क्या पगलाई लगाया हो तुम लोग ने भी, क्या कमाली कर रहे हो, कचर कचर अभी देख रहा हूँ मैं। उठाऊंगा डायरेक्ट बाहर कर दूंगा। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, जितनी बड़ी ये वाली उतनी बड़ी ये वाली भी होगी, उतनी बड़ी ये वाली भी होगी, उतनी बड़ी ये वाली भी होगी। भुजा ए बी, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी और भुजा डी ए, चारों भुजाएं कैसी होगी, बराबर होगी। और वर्ग की एक विशेषता, हमेशा आयत और वर्ग की एक ही विशेषता है जो सेम खाती है, मेल खाती है, कि वर्ग का भी प्रत्येक कोण कितने का होगा, 90 अंश का। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। क्लियर। आयत का भी प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का, है ना। लेकिन आयत में सिर्फ दो भुजाएं बराबर होती है आमने सामने की, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये भी है, उतनी बड़ी ये भी है, उतनी बड़ी ये भी है। और अगला, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ना वो भी बराबर होते हैं। ये दो विकर्ण है, जितना बड़ा यह वाला विकर्ण होगा उतना ही बड़ा यह वाला भी होगा। ये दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, किसके, वर्ग के। क्लियर। वर्ग के दोनों विकर्ण ये वाले और ये वाले कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ गए वर्ग। अब अगला देखेंगे हम समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में भी क्या होता है, समान होती है चारों भुजाएं। वर्ग की चारों भुजाएं भी समान होती है और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ये हो गया आपका समचतुर्भुज, ये हो गया आपका समचतुर्भुज। इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, जितनी बड़ी ये वाली है उतनी बड़ी ये वाली होगी, उतनी बड़ी ये वाली होगी और उतनी बड़ी ये वाली होगी। ये जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये भी होगी, उतनी बड़ी ये भी होगी, उतनी बड़ी ये भी होगी। चारों की चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है ना। चारों की चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। अगर ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर की तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की और ये भी 5 सेंटीमीटर की। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। और वर्ग की चारों भुजाएं भी कैसी होती है, बराबर होती है ना। ये दोनों मैचिंग हो गया। अब आगे, समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। ये वाली भुजा के समांतर ये वाली होगी, इसको आगे कितने बढ़ा लो नहीं काटेगी, इसको पीछे कितने बढ़ा लो नहीं काटेगी। ये दोनों भुजाएं भी समांतर होगी, इसको नीचे कितने बढ़ा लो नहीं काटेगी,
इसको ऊपर कितना ही बढ़ा लो, कभी भी काटेगी क्या? नहीं काटेगी। कभी भी क्रॉस करेगी क्या? नहीं करेगी। क्लियर? लेकिन जरूरी नहीं है कि सम चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। वर्ग और सम चतुर्भुज में एक ही अंतर होता है कि वर्ग का जो वर्ग होता है ना, जी हो गया आपका वर्ग, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर, है ना। लेकिन वर्ग और इसमें एक ही अंतर होता है कि वर्ग का हर एक कोण 90 अंश का होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और इसमें सम चतुर्भुज में जरूरी नहीं है कि हर एक कोण 90 अंश का हो। ये अंतर होता है। और सम चतुर्भुज की अगली विशेषता ये होती है कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण, इसके सामने का कोण, ये वाला, ये दोनों कोण बराबर होंगे। और ये वाला कोण, इसके सामने कोण, ये वाला, ये दोनों कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्लियर? सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण, आमने सामने कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। आमने सामने कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्या पगलाई कर रहे हो इधर? कौन कमेंटबाजी कर रहा है? क्या कर रहा है बेटा? पूरी हरकत निकाल दूंगा यहाँ पे, कोचिंग के बाहर कर दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोचिंग बाहर जो करना है करो, कोचिंग के अंदर गंवारी करे, खटिया खड़ी पलंग आड़ा कर दूंगा। सीधे डायरेक्ट बाहर ही करूंगा बिल्कुल। तो पहले माँ बाप को बुलाऊंगा किस टाइप की हरकत कर रहे हो करके, ये वो पूरा। सम चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये वाली भुजा इसके सामने की भुजा, ये वाली बराबर होगी, होगी बराबर, और समांतर भी होगी। ये दोनों समांतर होगी और ये दोनों भी क्या होगी? समांतर होगी। और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जितना बड़ा कोण ये वाला है उतना ही बड़ा कोण ये वाला भी होगा, और जितना बड़ा कोण ये वाला है उतना ही बड़ा कोण ये वाला भी होगा। आमने सामने के कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं सम चतुर्भुज में। लेकिन एक विशेषता ये होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, है ना। जरूरी नहीं है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो। देखो ये विकर्ण थोड़ा छोटा दिख रहा है और ये विकर्ण थोड़ा बड़ा हो गया, तो सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। ये बड़ा हो गया, ये कैसा हो गया? छोटा हो गया। कैसा हो गया? छोटा हो गया। सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। ये बड़ा हो गया और ये कैसा हो गया? छोटा हो गया। क्लियर? सम चतुर्भुज में। क्लियर? अब अगला देखो समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज लास्ट क्या है? समलंब चतुर्भुज। यह है आपका समलंब ये समलंब चतुर्भुज है ना। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? समलंब चतुर्भुज में सिर्फ एक ही गुण होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर भी नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ देखो, ये छोटी है, ये कितनी बड़ी है। समलंब चतुर्भुज में सिर्फ एक ही विशेषता ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं केवल समांतर होती है, कि तुम इसको कितने आगे बढ़ा लो, इसको तुम कितने आगे बढ़ा लो, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, है ना। इसको तुम कितने इधर बढ़ा लो, है ना, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। आमने सामने की भुजाएं सिर्फ क्या होती है? समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? समांतर होती है। और जरूरी नहीं है कि ये कैसी हो? बराबर हो। ये बड़ी हो गई और ये कैसी है? छोटी है। ये कैसी है? छोटी है। ये छोटी है और ये कैसी है तुम्हारी? बड़ी है। कैसी है? बड़ी है। जरूरी नहीं है कि समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ये छोटी है ना और ये कैसी है? बड़ी है। लेकिन एक विशेषता ये होती है, समलंब चतुर्भुज की सिर्फ और सिर्फ एक ही विशेषता तुमको ध्यान में रखना है कि सिर्फ भुजा का एक युग्म, सिर्फ एक युग्म मतलब एक जोड़ा, एक जोड़ा बस। ये समांतर है क्या?
इसको तुम आगे बढ़ाओगे और इसको आगे बढ़ाओगे तो एक दूसरे को काट देगी, ये काट देगी ना, क्योंकि ये इधर बढ़ेगी और ये इधर बढ़ेगी, क्रॉस कर देगी। ये समांतर नहीं है, सिर्फ एक युग्म, एक जोड़ा, ये दोनों बस क्या होंगे, इसमें समांतर होंगे। ये किसकी विशेषता होती है, समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म, ये एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। किसमें, समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। किसमें होता है, समलंब चतुर्भुज में। ये हो गया आपके पूरे के पूरे चतुर्भुज।